हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स पे, इसको डिस्कस करेंगे जिससे हमारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सेमीकंडक्टर, क्या है? देखिए, आपके पास ये जो भी मटेरियल है तो मैक्सिमम उसमें या तो कंडक्टिंग मटेरियल होता है या तो इंसुलेटर्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जो मतलब इसकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्शन भी नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, और जो है जो बैड कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को हम रखते हैं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में। तो इसका थोड़ा सा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, और किस तरह से जो है हम इसको डोपिंग करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला के, एक्सटर्नल मटेरियल को, और इसको जो है फिर हम कंडक्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल में। तो ये बहुत बड़ा है, इसका बहुत वाइड यूज है, वास्ट यूज है। अब आजकल देखते होंगे हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिट है। कुछ भी आप गाड़ी ले लो, जो भी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक से बहुत बड़ा इस समय वो चल रहा है, जिसका डिमांड है। इसको आप अच्छे से समझिए। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर लो, अगर आपको डिफाइन करना पड़े कभी कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या है, एक सिंपल सा आप कर लीजिए कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, 10⁻⁵ टू ओम मीटर। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। अब अगर इससे मोर देन है, मतलब 10⁻⁶, मतलब मोर देन 10⁻⁶ ओम मीटर है, तो ये आपके आ जाएंगे बैड कंडक्टर में। बैड कंडक्टर यानी कि आपका इंसुलेटर समझ लीजिए, इससे लेके अप टू इनफाइनाइट तक। उसमें जो आपके आ जाएंगे, अच्छा अगर इससे कम है, लेस देन है इस वैल्यू से, तो हम इसको करेंगे गुड कंडक्टर। तो अभी मैं ज़्यादा ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर पे बात न करके, हमारा ये जो सेमी कंडक्टर है इस पर मैं बात करूंगा। तो आप इस केवल एक टर्म इसका याद कर लीजिए, रेजिस्टिविटी इसकी। अगर कोई ऐसे एक लाइन में आपको दो लाइन लिखना है तो सेमी कंडक्टर आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have the resistivity 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये ओम मीटर से आप थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए R इक्वल टू कितना होता है आपका, रो एल अपॉन एल। मैंने इसको निकाला हुआ है। तो रो इक्वल टू कितना हुआ, R, इधर जाएगा A अपॉन एल। अब अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो हो गया ओम, जो हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर ही आर रो का रेजिस्टिविटी का जो है हमारा यूनिट आया। देखो रेजिस्टेंस बहुत वैसे, मतलब रेजिस्टेंस लिखना, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो चुकी, हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस है ये शो करता है। तो आप सीधा इसी को डिफाइन कर दीजिए, या अगर ऐसे किसी को मोटा मोटा समझाना हो तो उसको समझा दीजिए कि भैया जिसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, आप एक ही टर्म लो जिससे आपको इतना याद रहे, इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर होते हैं। ऐसे सारे जो मटेरियल्स हैं वो हमें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मॉडल इसका जो हमारा जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो दो हैं। एक है आपका सिलिकॉन है, दूसरा है जर्मेनियम, जो कि बहुत बड़े यूज किए जा रहे हैं। बाकी कंपाउंड भी हैं इसके, गैलियम आर्सेनाइड है, इस तरह के। तो हम दो जो है इस पर बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पर। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14, इसका होता है 32। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो पहले ऑर्बिट में आपका आ जाएगा 2, दूसरे में होगा 8, तीसरे में आपका होगा
4। इसमें क्या होगा 2, 8, 18, 4। तो ये है इसके दो, ये जो मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी सिलिकॉन से सिलिकॉन वैली बनी हुई है, जो अमेरिका के सबसे बड़ी वो सॉफ्टवेयर और इसका इलेक्ट्रॉनिक का हब है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो है हम इसको किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्या है, जैसे सिलिकॉन है आपका, मैंने सिलिकॉन ले लिया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये अब इसको कंडक्टर पहले अब जुड़े कैसे हैं, एक सिलिकॉन और ऐसे हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ। आप जानते होंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये सेम ही है तो भी स्टेबल रहेंगे, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल नहीं सकते। क्या है इसका कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जानते होंगे शेयरिंग वाला, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये अब 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे, अब फिर अलग अलग ये साइज जुड़ जाएगा सिलिकॉन से। तो अब ये क्लोजली पैक्ड है एकदम, इसका लैटिस जो है एकदम क्लोजली पैक्ड है पूरा। अब करें क्या है कि सिंपल केस में अब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है, इसलिए न इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं शेयरिंग से। तो अब इससे जो है हमारा कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रह गया है। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए कि या तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छा है, 1-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप होनी चाहिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस, VALENC, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो एनर्जी इनको हर इलेक्ट्रॉन के पास है, उस एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस एनर्जी या वैलेंस बैंड। मतलब ये पर्टिकुलर बैंड बना हुआ है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, अब इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट बने हुए हैं, ये ऑर्बिट है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 इसमें हुए, फिर 8 इसमें हुए। 8 होने का मतलब अब ये जो है स्टेबल हो गया है, और फिर जो है उसके बाद आपका फिर 4 जो बचे हुए हैं सिलिकॉन के लिए, और इसके लिए फिर तीसरा होता 18, फिर 4 आता, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल है। तो इनके अंदर में जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं कि बैलेंस एनर्जी या बैलेंस बैंड। मतलब ये पर्टिकुलर, जैसे इसका बैंड का कुछ अलग होगा, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो आगे जंप कर जाएगी। तो अब सीधा सीधा सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन का जैसे मतलब यहाँ पे एक्स एनर्जी है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। अब अगर ये जेड में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिली तो वाई में जंप कर जाएगा, वाई में ज़्यादा मिली एक्स में जंप कर जाएगा। यानी कि हर एक जो सर्किल बना हुआ है, ऑर्बिट बना हुआ है, इसका पर्टिकुलर एनर्जी का बैंड है। इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड या बैलेंस एनर्जी बैंड। अब सोचिए कि अगर यहाँ पर हमको एनर्जी कुछ ज़्यादा मिल गई बैलेंस बैंड से, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो ये क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर कि अब ये मूवमेंट करने के लायक बन गए हैं। मतलब मूव कर दें, यही आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्ज है, तो करंट बन जाएगा। तो इनको अगर कुछ एनर्जी ज़्यादा मिली, तो अभी तो ये इम्पटी है हमारा यहाँ पे, यहाँ अभी स्टेबिलिटी केस में, स्टेबल केस में कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इम्पटी रहता है। जैसे ही इसको एनर्जी कहीं से मिलती है, थर्मियानी की मिला या वोल्टेज हमने बाहर से एक्सटर्नल दे दिया, तो ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसको बोल देंगे कि ये कंडक्शन बैंड में आ चुका है, अब ये कंडक्ट करने लायक है।
अब इस एनर्जी गैप को इसके दोनों के बीच के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी के, जैसे मान लीजिए हमारा पर यहाँ पर एक्स था, इसमें हमने कुछ डेल्टा एक्स और जोड़ दिया तो हमारे इसमें पहुंच गया कंडक्शन बैंड। इस डेल्टा एक्स को बोलेंगे एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बात समझ आ गई होगी हमारे ख्याल से। तो इसमें एक वैलेंस बैंड हो गया और उसके बाद बैलेंस बैंड से अगर कुछ एनर्जी और मिली, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा बैलेंस बैंड है, इसमें अगर कुछ एनर्जी और मिली तो ये पहुंच गया हमारा कंडक्शन बैंड में। मतलब यहाँ पर ये बैलेंस बैंड लास्ट वाला हमारा हो गया जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर आप प्लस एनर्जी और मिल गई, प्लस एनर्जी और मिल गई इसको, तो ये इसमें पहुंच गया। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब भूल जाना, यानी कितनी एनर्जी दे दें तो बैलेंस बैंड से निकल के भूल जाएगा अपने माँ बाप को। अब इसको जो है वोल्टेज देंगे तो चलना शुरू कर देगा। ये अप्रॉक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नया इसमें चीज आ गया। इसके आसपास की एनर्जी होती है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। बैलेंस बैंड से अगर उसको कंडक्शन बैंड में आना, उसको अप्रॉक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मिल जाए तो ये इसमें जंप करके इसमें आ जाएगा और इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। फिर अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक नई चीज आ गई है, आप इसको समझिए। ये बोल्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो, देखो यहाँ पे ढंग से एकदम समझ में आएगा नहीं ये क्या चीज है। वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इनटू चार्ज, इधर एक मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज। अब यहां हमने लिखा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 लिखा, इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे साफ साफ एकदम लिख दो कूलम, इंटू वोल्ट। वोल्ट को हम लिखेंगे जूल पर कूलम, इसको इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, इसकी होगी कूलम होगी, तो जूल अपॉन कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, ये कट गया, ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल जो आया हुआ इतना, ये तो हमने 3 यहाँ से ले लिया था, तो इस वैल्यू को बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बहुत छोटी सी एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई पूछता है क्या चीज है, ये जो है एनर्जी का यूनिट है, वर्क या एनर्जी का, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 1.6 तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यानी कि अगर इसको इसके अप्रॉक्सीमेट में अगर बैलेंस बैंड को अगर एनर्जी मिल जाए, एनर्जी कहाँ मिल सकती है, थर्मल से मिल सकती है, हीट से। तो ये क्या करेंगे, इसमें जंप कर जाएंगे, इसमें कंडक्शन बैंड में, यानी कि अब ये फॉरवर्ड हो गए हैं इससे, और ये कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं अगर हमने इस पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल। तो यही केस आपका जर्मेनियम में भी होगा। अच्छा ये एक और है जिसको कार्बन, तो कार्बन आपका सेमीकंडक्टर में हम इसलिए नहीं लिख पाते हैं, देखो इसमें, इसको आप ऐसे समझो, अगर हम कार्बन के हम लिख रहे हैं, चलो कार्बन का होता है 6, तो पहले हो गया आपका 2, दूसरा हुआ 4, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बन में सिर्फ जो हमारे पास 2 ऑर्बिट्स हैं, कार्बन में क्या है आपका 2 है, एक ये है, एक 2 है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ में जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों बहुत नजदीक हैं, तो टाइटली क्लोज है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। सिलिकॉन में निकालना एक ऑर्बिट और बढ़ जाएगा, सिलिकॉन में बाहर निकालना और आसान है। जैसे आपको
कि बच्चे हैं, अगर जितने आपके करीब रहेंगे उस पर आप नज़र रख सकते हो, लेकिन अगर दूर चले गए तो उसको फिर बहका सकता है आदमी, आसानी से भाग जाएंगे। तो वही ये है हाल इसका कि कार्बन में आसानी से नहीं निकल सकता, उससे आसानी से सिलिकॉन में निकल सकता है और सबसे आसानी से जर्मेनियम निकल सकता है। मतलब इसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिजिट कम हो जाएगा। यानी कि हम अगर इसको थोड़ा सा अगर थर्मियोनिक समझ दें तो यानी कि अब सिलिकॉन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, इसीलिए अब आजकल जर्मेनियम भी तमाम बन रहा है। और ये जैसे एलईडी उडी होता है आपका, ये गैलियम आर्सेनाइड एक नया वो कंपाउंड है, इसे बना लेते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड थ्योरी। अब हम इसको कंडक्टिंग मटेरियल परमानेंट कैसे बनाए, तो थर्मियोनिक इमिशन से हो गया थोड़ा बहुत। हम कैसे इसको क्लियर एकदम ये बनाए कि नहीं, अब ये हमारा जो है ये कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग ही बन गया। ये तो थर्मियोनिक इमिशन है, गर्मी मिली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, नहीं मिली तो फिर वही। तो ये हमारा इससे हो रहा है थर्मियोनिक से, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड है नेचर पर कितना जो है गर्मी मिली। तो नेक्स्ट जो है, अब हम इसको कैसे बनाएं कि ये परमानेंट हमारा कंडक्ट करने लगे, या अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो कंडक्शन के लिए तो हम कैसे इसको रेजिस्टेंस तरह में यूज कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो थ्योरी है इनकी, इसमें देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी मैं इसको याद करने का तरीका बता दूं, बहुत आसानी से हमेशा आपको दिमाग में रहेगा। चलिए सिलिकॉन आपका हो गया, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ये तो आप क्लियर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपने पढ़ लिया। अब ये फिर बाकी अगर सिलिकॉन से ही जुड़ते हैं तो फिर वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। अब सोचिए अगर मैं इसमें कोई पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका मॉडल है आपका, एक आर्सेनिक होता है और दूसरा है एंटीमनी एसबी। अब अगर इसका जो होता है 33 होता है, इसका 51 होता है एटॉमिक नंबर। तो 32 में भी आपने देखा था कि जो हमारा जर्मेनियम था उसमें 2884 ऐसे था। तो अगर मैं इसको लूंगा तो यहाँ पर 32 जब था तो 4 था, तो 5 हो जाएगा इसके लिए। जर्मेनियम का 4 है, इसको हम कहेंगे एस का अगर करेंगे तो 2818 एंड 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचिए अगर मैं इसमें इसको जर्मेनियम आर्सेनिक को मिला दूं तो क्या होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 4 इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। चलिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, एक हमारे पास फ्री रह गया है, यानी कि अभी कंडक्टिंग मटेरियल बन चुका है। अगर मैं बाहर से अगर वोल्टेज अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन एक सरप्लस है, इसकी कोई जरूरत नहीं सिलिकॉन को, और ये मूवमेंट कर जाएगा। ये इसका थ्योरी है। अब इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस कि इसमें सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें मेजॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉन की है। ये जो इसको जो हम ये जो इसको मिलाते हैं इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं, और ये जो है हमारा डोनर है, ये डोनर भी इसको कहते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। और अब जब इस प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब इसमें हमने कोई इम्प्योरिटी मिला दी तो एक्सट्रिंसिक हो गया, मतलब एक्सटर्नल उसमें कुछ ऐड कर दिया गया। तो इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अब अगर दूसरा कि अगर हम इसमें ट्राईवैलेंट ऐड करें, ट्राईवैलेंट तो क्या होगा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 के लिए आप एक गैलियम आप ले लीजिए, गैलियम का 31 होता है, इसी तरह से इंडियम होता है,
इंडियम का आपका 49 होता है। तो इसको अगर आप करिए तो 32 के लिए तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 था, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 18 एंड 3। अब अगर सिलिकॉन के साथ हम इसको मिला दें, चलिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके साथ अगर मैं 3 इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, चलो 3 एक हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब इसके पास एक डिफिशियंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये करेगा क्या, बगल का जो हमारा सिलिकॉन का बना हुआ है ये 4, इससे 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपना ये बॉन्ड पूरा करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए। अब यहां पर बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, यहां पर जो ये वैकेंट प्लेस हुआ इसको हम बोलते हैं होल्स। अब यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पॉजिटिव इन नेचर हो गया, ऐसे क्या करेगा, ये हाईली इलेक्ट्रोवायलेंट हो गया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो गया, तो नेक्स्ट एसआई से ये अपना अटैक कर लेता है। ये यानी कि होल्स जो है मूव करते जा रहे हैं, होल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो यही जो हमारा जो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो ये इसी में यही हो रहा है इसमें, यानी कि ये भी हमारा जो है एक कंडक्टिंग मटेरियल बन गया है। तो हमारे पास अब 2 टाइप के हो गए, एक तो एन टाइप जिसमें सरप्लस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और एक पी टाइप का जो ट्राइवैलेंट है उसमें जो है नेगेटिव है हमारे पास, मतलब डिफिशियंसी है, तो इसको बोलेंगे हम पी टाइप। पी टाइप इसमें जो है डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि होल्स सरप्लस हो गए, होल्स इसका जो है मेजॉरिटी कैरियर इसको बोलते हैं, जो ज़्यादा होगा उसको मेजॉरिटी कैरियर, और इसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा, यानी कि टोटल आई जो टोटल करंट है वो 2 चीज़ों से होके फ्लो होगा। पहली बात कि आई ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लस आई किससे, होल्स से, इन दोनों को मिला के, क्योंकि देखिए आपका केवल ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रॉन से ही जो है आपका करंट फ्लो होगा, ये दोनों चार्ज का फ्लो होता है करंट। तो हमारे ख्याल से इस पर से आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, और जो अब हम इसको ले आएंगे कि किस तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्या क्या इससे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, एक बेसिक समझ में आ गया। बाकी डिटेल्स में तो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसको, इंटरमीडिएट का तो ले जाऊंगा आपको एकदम बहुत डीप में। तो आप अच्छा इसको याद करने तरीका क्या है, अगर आपको एन लिखना है ऐसे आपका, चलो एक मैं चार्ट बना देता हूँ इसमें थोड़ा सा, आप कोई भी मतलब जैसे पता लगे कि आपको कुछ और ज़्यादा चाहिए तो कमेंट डाल दीजिए, नहीं तो मेरा इतने से काम चल जाएगा, बाकी मैं इंटर में ले आऊँगा और फिर हो जाएगा बहुत ईजली पे, सारे फार्मूले और से बहुत सारे हैं। तो एक मैं चार्ट बना देता हूँ, जैसे सेमी कंडक्टिंग अगर मटेरियल है, सेमी कंडक्टर से क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है कि इसका जो रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टिविटी 10⁻⁻5 to 10⁻6 ओम मीटर होनी चाहिए, आप इसे डिफाइन कर सकते हो, इससे मटेरियल इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है। इसके 2 पार्ट हो गए, पहला तो हो गया इसका इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक मतलब कि कोई इसमें इम्प्योरिटी बाहर से एक्सटर्नल ट्राइवैलेंट नहीं मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट। तो ये आपका सिंपल सा क्या होगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, 14/32, ये दोनों बहुत ही मतलब 99% यही दोनों यूज होते हैं। बाकी आपका जैसे एलईडी बनाना हो तो गैल्सियम आर्सेनाइड होता है, ये सब जो है इसमें एक कंपाउंड है, अभी सब प्योर एलिमेंट है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। दूसरा इसका पार्ट क्या है, एक्सट्रिंजिक। सेमीकंडक्टर उसको बोलेंगे।
इसके भी दो पार्ट हैं, अभी आपको मैंने बताया ही था उसका। एक जो है आपका एन टाइप में, इसमें जो है पेंटावैलेंट हम मिलाएंगे इम्प्योरिटी। वो क्या है आपका, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। इसका याद करने का तरीका है, उससे एक 32 है, इसका 32 है, इसमें कर दो आप 31 और इसमें कर दो आप 51, 33 होगा ना, ये 51 होगा। इसका यस भी होता है, इसका एंटीमनी का, एंटीमनी। और अगर आपको पी टाइप बनाना है तो पी टाइप में आप यही क्या ऐड करोगे, पी टाइप में इसमें ट्राइवैलेंट रहेगा और जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो होगा आपका गैलियम जी, इसको लिखते हैं, इसका होता है 31 और एक इंडियम आता है, इंडियम आईएन से लिखते हैं, इसका होता है आपका 49 एटॉमिक नंबर, मतलब 49 आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें जो है आपका, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये तो रहेगा ही। इसी के साथ इसको इम्प्योरिटी मिलाएंगे। जो इम्प्योरिटी को होता है मतलब रेशियो 1000 में करीब, जैसे 1000 एटम्स हैं आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के, तो उसमें 1 मिलाया जाता है, मतलब रेशियो उसको 1/1000 ही होता है। तो चलिए एन टाइप पी टाइप आ गया। अब मैं यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या है, एक चीज हमको जरूरी है प्रैक्टिकल के लिए। मेजॉरिटी कैरियर क्या है इसमें सरप्लस जो होगा वही लिख दो आप, इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है मेजॉरिटी कैरियर, होल है। होल से मतलब पॉजिटिव इन नेचर है, और ये जो है नेगेटिव इन नेचर है, ये आप ध्यान रखना। होल से मतलब नहीं कि प्रोटॉन है, वो वैकेंट प्लेस है, कैविटी है जो कि पॉजिटिव इन नेचर है। और इन दोनों के कारण जो है आपका सेमीकंडक्टर में वो फ्लो होता है। तो टोटल आई इक्वल टू इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है, आई एच, आई ई लिख दो प्लस आई एच लिख दो, मतलब टोटल जो करंट होगा इन दोनों का सम के बराबर होगा। क्योंकि देखो जैसे आप अपना बैटरी का ही लेते हो ना, इस तरह से समझो इसको। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव वाला है, ये मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैथोड है एनोड है, तो इसमें अगर बी माइनस है, चलो ये बी प्लस है, ए माइनस है, तो अब इसकी तरफ अट्रैक्ट, तो अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन करंट का फ्लो हमेशा इसका डायरेक्शन लेगा। तो करंट इसके कारण इधर हुआ, और ये जो है जो नेगेटिव वाला पोर्शन इसके अपोजिट सीधे माना जाता है, तो ये भी इसी डायरेक्शन हुआ, ये ए माइनस के कारण हुआ, ये बी प्लस के कारण हुआ, तो आई इसके लिए हुआ, आई इसके लिए हुआ, तो दोनों डायरेक्शन एक हो जाएगी, इसलिए दोनों सम कर दिया गया। हमारे ख्याल से ठीक है। चलो बाकी जो है थोड़ा सा मैं इसको डीप में चलेंगे। थैंक यू।